Hey, वेलकम वेलकम वेलकम। सो आप सभी का इस पहले चैप्टर में, इस कोर्स लीड्स आर्क ट्रेनिंग प्रोग्राम के पहले चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। तो ये पहला वीडियो है, पहला चैप्टर है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ऑर्गेनिक लीड जनरेशन होता क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट लीड जनरेशन का, डिफरेंट सोर्सेस क्या है लीड जनरेशन का सोर्सेस, और ऑर्गेनिक लीड जनरेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग इसमें सीखेंगे इस पहले वीडियो में। ठीक है, तो मैं प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके बाद हम लोग उसको सीखते हैं। हाँ, तो मैंने स्क्रीन शेयर किया है, होप आप सभी लोग देख रहे होंगे। तो राइट, तो जैसा आप सभी को पता ही है, लीड्स आर्क ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये फॉर ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में पहला चैप्टर, जैसे मैंने बताया कि इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक लीड जनरेशन हम लोग इसमें सीखेंगे। तो डिफरेंट सोर्सेस क्या होता है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, मतलब ऑर्गेनिक नहीं, कोई भी लीड जनरेशन का इंटरनल सोर्स है और एक्सटर्नल सोर्स है लीड्स का, ट्रैफिक का, यू कैन से। इंटरनल सोर्सेज जैसे हो गया आपका ईमेल लिस्ट, जैसे आपने कोई कैंपेनिंग किया होगा या कुछ भी किया होगा जहां से आपके सब्सक्राइबर, आपके पास ईमेल डेटाबेस है, ईमेल लिस्ट अपना जो आपको सब्सक्राइब किए होंगे, वो ईमेल लिस्ट आपका इंटरनल सोर्स हुआ, इंटरनल लीड सोर्स है जिसको आप यूज कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, और वहां से आप लीड जनरेट कर सकते हैं। ये आपका इंटरनल लिस्ट है, इंटरनल सोर्स है, करेक्ट। देन हुआ सोशल मीडिया फॉलोअर, चाहे वो फेसबुक अकाउंट हो, यूट्यूब अकाउंट हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, कहीं से भी आपका जो कॉन्टैक्ट्स है या फ्रेंड्स है या जो फॉलोअर्स है इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो भी आपका एक बेस है, एक सोर्स ऑफ ट्रैफिक है, सोर्स ऑफ लीड्स है, जहां आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं और वहां से लीड जनरेट कर सकते हैं। राइट, ये आपका अपना एक तरह से अपना प्रॉपर्टी, अपना बेस है वो आपका। ठीक है, दूसरा चीज हो गया ब्लॉगिंग। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आपके ब्लॉगिंग साइट पे बहुत सारे सब्सक्राइबर होंगे, तो वो ब्लॉगिंग साइट्स के जो सब्सक्राइबर होते हैं वो भी आपका इंटरनल प्रॉपर्टी हुआ, वो भी आपका इंटरनल सोर्स हुआ लीड जनरेट करने के लिए, वहां से भी आप लीड जनरेट कर सकते हैं। फिर चैटबॉट सब्सक्राइबर, अगर आपके पास चैटबॉट है और उस चैटबॉट में जो सब्सक्राइबर होते हैं आपके फेसबुक चैटबॉट, लाइक सपोज फेसबुक पेज पे आपका चैटबॉट है, तो उसके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो भी आपका इंटरनल सोर्स हुआ। तो ये सारे इंटरनल सोर्सेस है। यहाँ से जब आप प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, ये आपका इंटरनल प्रॉपर्टी जैसा है। यहाँ से जब भी आप कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, जो भी लीड जनरेट होता है, ये आपका फ्री में होता है, इसका कोई कॉस्ट नहीं, करेक्ट, क्योंकि ये आपका इंटरनल प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए इसको इंटरनल सोर्स बोलते हैं। दूसरा है आपका एक्सटर्नल सोर्सेस। एक्सटर्नल सोर्सेज होता है लीड्स ट्रैफिक के लिए, जैसे कि हुआ फेसबुक एड्स, फेसबुक पीपीसी, गूगल एड्स, राइट, गूगल पीपीसी, सोलो एड्स, जहां से आप किसी का ईमेल आईडी को एक्सेस करते हैं, दूसरे के ईमेल लिस्ट को, राइट। यहाँ ये तो हो गया आपका अपना ईमेल लिस्ट, ये जो है ये आपका अपना ईमेल लिस्ट हुआ। ये जो सोलो एड्स होता है कि किसी और का ईमेल लिस्ट है, बहुत सारे लोग होते हैं हर निश में अपना, वो उनके पास बहुत सारा लिस्ट होता है, मतलब कि ईमेल लिस्ट होता है, और आप अपना ऑफर को उनके पास लेके जाते हैं, बोलते हैं कि ये मेरा ऑफर है। आप अपने सब्सक्राइबर को, आपका जो लिस्ट है उसको आप ये कैंपेनिंग कीजिए, उनको आप ईमेल भेजिए मेरे ऑफर के बारे में, और जितना आप भेजिएगा उसके हिसाब से मैं आपको पे करूंगा। तो इसको बोलते हैं सोलो एड्स, आप सोलो एड्स परचेस करते हैं। फिर हुआ इन्फ्लुएंसर मीडिया, राइट, डिफरेंट, चाहे वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हो, फेसबुक इन्फ्लुएंसर हो, तो वो एक इन्फ्लुएंसर, उसके बहुत सारे लिस्ट फॉलोअर्स है, आप उस फॉलोअर्स को एक्सेस कर रहे हैं, राइट। आप अपना, आपका जो प्रोडक्ट होगा या जो भी आपका कैंपेनिंग होगा वो रन करेगा, और उसके फॉलोअर्स आपके प्रोडक्ट को देखेंगे या आपके ऐड को देखेंगे, तो इसके लिए ये भी आपको पे करना होगा उस इन्फ्लुएंसर्स को। गूगल पे तो आपको पता ही है, सबको गूगल पे पता है, बिंग पीपीसी सेम गूगल पे जैसा ही होता है, गूगल एड्स जैसे होता है, गूगल पे नहीं, सॉरी, गूगल पीपीसी, गूगल एड्स, गूगल पीपीसी, गूगल पे बोल रहा हूं मैं, गूगल पीपीसी, ठीक है, बिंग पीपीसी, एसईओ। तो ये जो सारे सोर्सेज हैं, यहाँ से आप एड्स रन करते हैं और इसके लिए आप पे करते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोग, जो हमारा जो ट्रेनिंग कोर्स है वो इसके बारे में नहीं है, एक्सटर्नल सोर्स का। मैं नहीं कंपेयर कर रहा हूँ कि ये अच्छा है ये बुरा है, मैं वो कंपेयर नहीं कर रहा। ये जो कोर्सेज है ये आपको ये सिखाता है कि बिना पैसा खर्चा किए हुए, बिना किसी एड पे एक्सपेंड किए हुए, आप डेली का क्वालिटी लीड्स, 10 लीड्स, 20 लीड्स, 30 लीड्स, 40 लीड्स आप डेली का जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इट्स नॉट अ वन डे जॉब, 2 दिन में नहीं होगा, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, जिसको आप अगर प्रोसेस फॉलो करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे तो विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ्स आप इस स्टेज पे रहिएगा कि अराउंड 30 लीड्स, 25 लीड्स तो आप आराम से डेली का जनरेट कर सकते हैं, डेली का, जो आपको कोई एक पैसा खर्चा नहीं करना, ऑर्गेनिकली। और ये आपको बहुत अच्छा ब्रांडिंग देता है, बहुत अच्छा आपको ये करता है, क्या बोल रहे हैं, अच्छे पोजीशन में आपको प्लेस भी करता है। एडवांटेज यही है, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का एडवांटेज ये है, अगर आप स्ट्रेटेजिकली इसको अच्छे से करते हैं तो आपका एक
पर्सनल ब्रांड बनता है, ठीक है, मार्केट में, और आपके जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है वहां एक पर्सनल ब्रांडिंग भी बनता है, जो आपके एड्स में उतना नहीं बनता, पेड एड्स में। तो इस कोर्स में हम लोग यही सीखेंगे कि ऑर्गेनिक लीड्स, फ्री लीड्स जनरेट कैसे करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करके, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन क्लिक्स एंड लीड्स पहले समझना होगा। बहुत लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि वो क्लिक्स को लीड समझते हैं। जैसे कि आपने कोई पेड एड्स चलाया, फेसबुक एड या गूगल एड्स, कहीं पे भी आपने एड्स किया, अब वहां से जो आपको क्लिक्स मिलता है सब लोग उसको लीड समझते हैं। वो लीड्स नहीं है, वो क्लिक्स है। ओनली उसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 100 क्लिक्स मिलता है तो 100 में 20, 25 या मैक्सिमम 30 लोग होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे, जो मतलब के थोड़ा इंटरेस्ट शो करेंगे, परचेस करेंगे वो नहीं बोल रहा हूं मैं, थोड़ा इंटरेस्टेड होंगे। जो 70-75% जो होता है वो जंक लीड्स होता है, जस्ट लाइक दैट पीपल क्लिक, ठीक है। तो आप जब अगर जितने लोग ने क्लिक किया है उसको अगर आप मैनेज कर रहे हैं तो सोचिए आपका कितना टाइम जंक लीड्स पे जाएगा। यही डिसएडवांटेज है पेड एड्स का, कि आप अपना बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारा स्पेंड करते हैं जंक लीड्स पे, ठीक है। जब आप ऑर्गेनिक लीड जनरेट करते हैं, जहां आपको खुद लोग आपको अप्रोच करते हैं कि मुझे आपका प्रोडक्ट खरीदना है, मुझे आपका बिजनेस ज्वाइन करना है, राइट, तो ये क्वालिफाइड लीड्स होता है, क्वालिटी लीड्स होता है। तो आपका जो भी टाइम स्पेंड होता है वो वाइजली इन्वेस्ट होता है, बहुत वाइजली इन्वेस्ट होता है ऑन क्वालिटी लीड्स। यही डिफरेंस है क्लिक्स एंड लीड्स में समझना। तो क्लिक्स को लीड्स नहीं बोलते हैं, लीड्स वो हुआ जो थोड़ा इंटरेस्ट शो कर रहा है, जो आपके प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी कर रहा है, या वो अगर आपके सपोज क्लिक जो लैंडिंग पेज है उस पे ऑप्ट इन फॉर्म है, नेम एंड ईमेल एड्रेस रजिस्टर, वो ऑप्ट इन कर रहा है, या कुछ जैसे इंक्वायरीज कर रहा है, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, इंटरेस्ट शो कर रहा है, उसको लीड्स बोलेंगे। जस्ट क्लिक करके चला गया उसको लीड्स नहीं बोलेंगे। तो यही डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। तो एक प्रोसेस हमको सेट करना होगा, सिस्टम सेट करना होगा, जिससे हम लोग क्वालिटी लीड जनरेट करें, सो दैट हमारा जितना ज्यादा टाइम है जो हम लोग प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं वो क्वालिटी लीड्स पे इन्वेस्ट हो, ना कि जंक लीड्स पे। समझ में आ गया? और ये HubSpot का डेटा है, HubSpot का डेटा स्टैटिस्टिक्स बोलता है कि 54%, 54% ज्यादा लीड जनरेट होता है इनबाउंड टैक्टिक्स से कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल पेड एड्स, जो ट्रेडिशनल पेड मार्केटिंग होता है, उससे 54% ज्यादा लीड जनरेट होता है ऑर्गेनिक वे में। सो इसीलिए मैं बोलता हूं कि ऑर्गेनिक लीड इज द वे फॉरवर्ड। ये आपका फ्यूचर है। आपको अगर इसको मार्केट, जैसे इसमें एक्सपर्टीज होते हैं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में, जैसा मैंने बताया सबसे बड़ा एडवांटेज ये है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का, एक तो आपको क्वालिफाइड लीड्स मिलता है। सो आपका टाइम जो है वो क्वालिटी लीड्स पे स्पेंड होता है, क्वालिफाइड लीड्स। और दूसरी चीज है कि आपका ब्रांड बनता है, पर्सनल ब्रांड। जो पर्सनल ब्रांड आपका ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में बनेगा, एक अथॉरिटी पोजीशन, वो आपको पेड एड्स में नहीं मिलेगा। तो ये दो बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि बिलीव इज एवरीथिंग। हम लोग ये पूरा ट्रेनिंग कोर्स सीखने जा रहे हैं, पूरा जो ट्रेनिंग कोर्स होगा ये, इस पे आप सबसे अच्छे से आप सीखिएगा, और उसको आप अच्छे से अप्लाई तभी कर पाइएगा जब आपके पास बिलीव हो कि ये प्रोसेस सही में काम करता है। ये प्रोसेस सही में काम करता है। मैं 3-3.5 साल से मैं इस प्रोसेस को प्रैक्टिस कर रहा हूँ और सक्सेसफुली कर रहा हूँ। मैंने अपने पहले ईयर्स, 1 साल में एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में $30,000 मैंने कमाया। अभी लास्ट में बता दूं, मैं लास्ट 10-11 मंथ्स में मैंने एक प्लेटफॉर्म पे $15,000, एक प्लेटफॉर्म पे अराउंड $40,000 मैंने किया सेम प्रैक्टिस को। सो मैं इतना सेल्स कर रहा हूँ, सेम प्रैक्टिस जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का। तो इससे आप अच्छा सेल्स कर सकते हैं, अच्छे लीड जनरेट कर सकते हैं आप इस प्रोसेस में। तो आपको बिलीव, और ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं काम कर रहा है, मेरे बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं जिनको मैंने ये ट्रेन किया कि ऑर्गेनिक लीड्स कैसे जनरेट किया जाता है। बहुत सारे टीम मेंबर्स, और जो अपने प्रोडक्ट के लिए उसको यूज कर रहे हैं और सक्सेसफुली कर रहे हैं, और उनको डेली का लीड्स मिल रहा है, डेली का, राइट, अच्छे लीड्स। ओके, तो इसीलिए बिलीव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप बिलीव होते हैं तभी आपका निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता, अदरवाइज बहुत जल्दी आप निगेटिव कंक्लूजन पे आ जाइएगा। जैसे ही 2 दिन 3 दिन कुछ काम नहीं हुआ, आप सोचिएगा अरे ये काम नहीं करेगा। अगर आप निगेटिव कंक्लूजन पे आए तो सही में काम नहीं करेगा। तो जैसा मैंने बताया, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, राइट। आपको पहले थोड़ा रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट, आपको जो भी मैं आपको प्रोसेस बोल रहा हूँ, फर्स्ट पहले उसको आपको इंप्लीमेंट करना है अच्छे से, और उसको डेली प्रैक्टिस करना है। कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं, जो मैं आपको स्टेप्स दे रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि हफ्ता 10 दिन में, 1 week to 10 days, you will start seeing some positive movement. 2 से 3 वीक में you will see like 5 to 10 leads you are getting automatically every day, 5 to 10, and then slowly it will grow. It will go to 15 to 20, it will go to 20 to 25, 25 to 30, like this you will get leads every day. ठीक है?
तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि निगेटिव कंक्लूजन नहीं आना चाहिए, और बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप इसको अच्छे से सीख पाइएगा और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाइएगा। तो देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, मतलब दो तरीके से किया जाता है, दोनों हम लोग को करना है, ये नहीं कि एक अच्छा है एक बुरा है, ऐसा नहीं है, दोनों करना है। एक है प्रोस्पेक्टिंग, दूसरा है मार्केटिंग। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? प्रोस्पेक्टिंग वो है जहां यू रीच आउट टू द पीपल, आप लोग को अप्रोच करते हैं अपने प्रोडक्ट या अपने बिजनेस के लिए। आप जब अप्रोच करते हैं तो इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग सोशल मीडिया। इसका ये मतलब नहीं कि रैंडमली जाके सबसे पूछेंगे आपको इंटरेस्टेड है, नहीं। एक स्ट्रेटजी के तहत, एक स्ट्रेटजी को फॉलो करके कैसे हम लोग रीच आउट करते हैं अपने टारगेट ऑडियंस पे, अपने टारगेट जो मेरा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उसको हम लोग रीच आउट करते हैं, उसको हम लोग प्रोस्पेक्टिव बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिंग। तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में ज्यादा डिटेल्स में जानेंगे कि कैसे किया जाता है। मार्केटिंग, सेकंड ऑप्शन जैसा हमने बताया मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होता है कि आप अपना कंटेंट इस तरह पुट करें, इस तरह प्रमोट करें अपने कंटेंट को, या प्लेस करें या पब्लिश करें अच्छे कंटेंट जिसको देख के ऑटोमेटिकली लीड्स आपको आके पूछे कि मुझे आपका प्रोडक्ट परचेस करना है, मुझे आपके साथ बिजनेस करना है। ऐसे लीड्स अगर आपको डेली का जनरेट होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग, राइट? अट्रैक्शन मार्केटिंग हम लोग बताएंगे, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है, अगले वीडियोस में सीखेंगे, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिंग एंड मार्केटिंग, तो पहले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रोस्पेक्टिंग के बारे में, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिंग एंड मार्केटिंग डिटेल्स में हम लोग अपकमिंग वीडियोस में इसके बारे में सीखेंगे। तो इतना ही इस वीडियो में। तो जैसा कि मैंने बताया, इस वीडियो में आपने सीखा कि कैसे बेसिक क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का, और प्रोस्पेक्टिंग एंड मार्केटिंग जो है हम लोग अपकमिंग वीडियोस में उसके बारे में ज्यादा डिटेल में सीखेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।